सभी का मेरे YouTube चैनल रंगी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। कल हमने राजस्थान के दुर्ग पार्ट नंबर 1 का अध्ययन किया था और आज हम पार्ट नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज की क्लास आपके लिए होने वाली है। तो चलो साथियों, बिना समय गवाए आज की क्लास को अपने शुरू करते हैं। राजस्थान का सबसे जो महत्वपूर्ण किला है उसका नाम है चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ किला। साथियों, चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में अपने एक एक करके देख लेते हैं। इसका एक नाम है चित्रकूट। क्या नाम है? चित्रकूट। और इसका दूसरा जो नाम है वो है मालवा का प्रवेश द्वार। मालवा का प्रवेश द्वार, यानी इसको चित्रकूट भी कहते हैं, मालवा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं और इसको खिरजाबाद भी कहते हैं। खिरजाबाद। इसके साथ साथ में इसका एक नाम और भी है, इसको क्या है कि किलों का सिरोमार भी कहा जाता है। किलों का सिरोमार। इसके साथ साथ में इसका नाम एक और भी है, इसको राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार। और इसके साथ साथ में ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी है, तो इसको लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। दोबारा देख लेते हैं साथियों, चित्तौड़गढ़ का जो किला है इसके अन्य अनेक नाम है। जैसे इसका नाम चित्रकूट है, इसका नाम है मालवा का प्रवेश द्वार है, इसका नाम है खिरजाबाद है, इसको किलों का सिरोमार भी कहा जाता है और ये राजस्थान का दक्षिण प्रवेश द्वार भी कहलाता है और राजस्थान में सबसे बड़ा ये लिविंग फोर्ट भी कहलाता है। और एक अच्छी बात इसकी ये भी है कि राजस्थान में जितने भी गिरी दुर्ग हैं, राजस्थान के जितने भी गिरी दुर्ग हैं उसमें सबसे जो सुपर है या सबसे जो टॉप जो किला है गिरी दुर्गों के अंदर, वो है चित्तौड़गढ़ का किला। याद रखना साथियों, गिरी दुर्गों के अंदर सबसे बड़ा या सबसे सर्वश्रेष्ठ जो किला है वो है चित्तौड़गढ़ का किला। और राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा आवासीय जो किला है वो भी क्या है कि चित्तौड़गढ़ का किला है, वो माना जाता है। और इसकी जो आकृति है चित्तौड़गढ़ के किले की, वो आकृति है साथियों व्हेल मछली के समान। किसके समान है? व्हेल मछली के समान। पेपर में भी आ सकता है कि राजस्थान का वो किला कौन सा है जिसकी आकृति या संरचना व्हेल मछली के समान है, तो अपने किसका नाम बताएंगे? चित्तौड़गढ़ के किले का। और एक इसकी अच्छी बात यह भी है या विशेषता आप बता सकते हो कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर खेती की जाती है। यानी एकमात्र दुर्ग है जिसके अंदर क्या है कि खेती है वो की जाती है। साथियों, चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर मुख्य रूप से 3 शाखे हुए। कितने शाखे हुए? 3। चित्तौड़गढ़ के किले का बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि चित्तौड़गढ़ के किले में कितने शाखे हुए, तो अपने कितने बताएंगे? 3 शाखे। पहला हुआ था 1303 के अंदर। 1303 ईस्वी के अंदर क्या है कि चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा है वो हुआ, और दूसरा है 1534 के अंदर। पहला 1303, दूसरा 1534 और तीसरा है 1568 के अंदर। दोबारा देख लेते हैं, चित्तौड़गढ़ के किले के 3 शाखे बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला शाखा कब हुआ? 1303 के अंदर, दूसरा शाखा कब हुआ? 1534 के अंदर, और तीसरा शाखा कब हुआ? 1568 के अंदर। और मुख्य रूप से इसके अंदर जो इमारतें हैं चित्तौड़गढ़ के किले में, उनमें एक है रविदास जी की छतरी, दूसरा है कल्ला राठौड़ की छतरी, और तीसरा है नवलखा महल। और इसके साथ साथ में विजय स्तंभ भी है और कीर्ति स्तंभ भी है। साथियों, विजय स्तंभ ये 9 मंजिला है। विजय स्तंभ कितना मंजिला है? 9 मंजिला है। और कीर्ति स्तंभ ये 7 मंजिला है। बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, विजय स्तंभ के अंदर कितनी मंजिलें हैं? 9। और कीर्ति स्तंभ के अंदर कितनी मंजिलें बताई गई है? 7 मंजिलें बताई गई है। विजय स्तंभ है, इसको विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है कि विजय स्तंभ को
अन्य क्या क्या नामों से पुकारा जाता है, तो अपने क्या नाम बताएंगे। विजय स्तंभ के अन्य नामों में है जैसे विष्णु ध्वज है, मूर्तियों का अजायब घर है, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश है, या विक्ट्री स्तंभ है, और इसके साथ साथ में राजस्थान पुलिस का जो प्रतीक है वो भी साथियों विजय स्तंभ का ही माना जाता है। दोबारा देख लेते हैं, बढ़िया प्रश्न बनता है विजय स्तंभ से संबंधित है। जैसे मूर्तियों का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो अपने किसका नाम बताएंगे, विजय स्तंभ का। या भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है, तो भी अपने किसका नाम बताएंगे, विजय स्तंभ का। विक्ट्री स्तंभ भी किसको कहा जाता है, विजय स्तंभ को। या विष्णु ध्वज किसे कहा जाता है, तो अपने किसका नाम बताएंगे, विजय स्तंभ का। और सबसे अच्छी बात यह है कि राजस्थान पुलिस का जो लोगो है वो भी साथियों किसका बना हुआ है, विजय स्तंभ का लोगो है वो लगा हुआ है। आगे वाला जो किला है उसका नाम है नागौर का किला। क्या नाम है, नागौर का किला। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है कि ये किला है नागौर का किला राजस्थान का। इसको नागाना दुर्ग या नाग दुर्ग, क्या क्या नाम है इसके, नागाना दुर्ग या नाग दुर्ग या अहि छत्रपुर इसको कहा जाता है, अहि छत्रपुर कहते हैं। साथियों नागौर के किले के अंदर 1570 ईस्वी के अंदर, कितना, 1570 ईस्वी के अंदर मुगल बादशाह अकबर ने क्या है कि नागौर दरबार लगाया था, जिसमें आसपास के जो अन्य जो राजा थे उन्होंने क्या है कि वहां आकर के अधीनता स्वीकार की। याद रखना नागौर दरबार कब लगाया गया था, 1570 ईस्वी के अंदर। और नागौर दरबार है ये 1570 ईस्वी में लगाया अकबर ने नागौर के किले के अंदर। और सबसे अच्छी बात इसकी है नागौर के किले की कि ये अमर सिंह राठौड़ की वीरता के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न भी आ सकता है कि राजस्थान का वो किला कौन सा है जो अमर सिंह राठौड़ की शौर्यता या वीरता की कहानी कहता है, तो अपने किसका नाम बताएंगे, नागौर के किले का। और इसके साथ साथ में यूनेस्को ने 2007 के अंदर, यूनेस्को ने 2007 के अंदर इसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस का पुरस्कार है वो भी दिया। याद रखना राजस्थान का ऐसा किला है नागौर का किला जिसे 2007 के अंदर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस का प्राइज है वो यूनेस्को ने दिया। और इस किले की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इसके ऊपर घोड़े दागे गए थे या जब इसके ऊपर घोड़े दागे जाते थे तब क्या है कि इसके अंदर जो मकान बने हुए थे उनको बिना नुकसान पहुंचाए घोड़े है वो दूसरी साइड के अंदर चले जाते थे, अंदर के भवनों को किसी प्रकार का नुकसान है वो नहीं पहुंचता था। तो ये था साथियों नागौर का किला। और उसके बाद में तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण किला है उसका नाम है भटनेर का किला। भटनेर का किला साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भटनेर का किला राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर है और इसका जो निर्माण है वो भाटी राजा भूपत ने 288 ईस्वी में कराया था। 288 ईस्वी में भाटी राजा भूपत ने क्या है कि इसका निर्माण है वो घग्गर नदी के किनारे करवाया था। कहां करवाया था, घग्गर नदी के किनारे करवाया था। और इसके मुख्य रूप से दो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि एक तो इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तरी सीमा का प्रहरी। प्रश्न भी आ सकता है कि उत्तरी सीमा का प्रहरी राजस्थान के किस किले को कहा जाता है, तो अपने किसका नाम बताएंगे, भटनेर का। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट ये बनता है कि उत्तरी भड़किवाड़, उत्तरी भड़किवाड़, उत्तरी भड़किवाड़ किस किले को कहा जाता है, तो अपने किसका नाम बताएंगे, भटनेर के किले को। साथियों राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अगर क्या है विदेशी आक्रमण हुए हैं तो वो हुए हैं भटनेर के किले पर। याद रखना राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर विदेशी आक्रमण हुए हैं तो वो किस किले के ऊपर हुए हैं, भटनेर के किले के ऊपर हुए हैं। जब 1398 के अंदर तैमूरलंग ने भटनेर के किले पर आक्रमण किया तो उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी और उस आत्मकथा का नाम है तुजुक ए तैमूरी। याद रखना तुजुक ए तैमूरी, जो कि तैमूर ने लिखी थी 1398 ईस्वी के आसपास में। और उन्होंने इस किले को देखकर कहा था कि मैंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतना सुरक्षित और इतना मजबूत किला है वो कहीं नहीं देखा। बहुत बढ़िया बात लिखी थी उन्होंने कि पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर उन्होंने इतना मजबूत और इतना सुरक्षित किला है वो भारत के अंदर कहीं नहीं देखा। और ये बात उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखी और उसकी आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी। भटनेर के किले के अंदर साथियों शेर खां की कब्र है। याद रखना शेर खां की कब्र कहां है, भटनेर के किले के अंदर है। और भटनेर का हनुमानगढ़ जो नाम है वो क्या है कि बीकानेर के शासक सुरत सिंह ने जब इसको विजित किया मंगलवार के दिन तो हनुमान जी के नाम से इसका नाम है वो हनुमानगढ़ है वो रख दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है साथियों भटनेर के किले के बारे में। आगे वाला जो इंपोर्टेंट हमारा जो किला है उसका नाम है साथियों कुंभलगढ़ का दुर्ग। क्या नाम है, कुंभलगढ़ का दुर्ग।
जैसा कि नाम से ही है, लिख लेते हैं अपने चौथा किला, क्या नाम है? कुंभलगढ़ का दुर्ग। बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में। यह तो इसको क्या है कि मच्छिंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मच्छिंद्र। और इसके साथ साथ में इसको कुंभपुर भी कहा जाता है, कुंभपुर। और इसके साथ साथ में इसको संकट काल में मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। संकट काल में मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी इसको कहा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। कुंभलगढ़ के क्या क्या नाम है? कुंभलगढ़ के नाम, एक तो मच्छिंद्र कहते हैं कुंभलगढ़ को, कुंभलगढ़ के दुर्ग को, दूसरा इसका कुंभपुर नाम भी है। और संकट काल के दौरान जब मेवाड़ के राजाओं पर, महाराणाओं पर जब संकट आता था, तो उनके संकट काल के दौरान शरण स्थली है वो कुंभलगढ़ का दुर्ग भी हुआ करता था। इसके साथ साथ में कर्नल जेम्स टोड ने इसका एक नाम और भी दिया था, उसका नाम है एस्ट्रेकन। एस्ट्रेकन याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि राजस्थान का एस्ट्रेकन किससे कहा जाता है? तो अपने किसका नाम बताएंगे? कुंभलगढ़ के दुर्ग को। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है उसका निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने कराया था 1443 ईस्वी। 1443 से लेके 1456 ईस्वी के बीच में, याद रखना, महाराणा कुंभा ने। कुंभलगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। कब करवाया? 1443 से लेकर 1456 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण वो करवाया। और इसके वास्तुकार का नाम था मंडन। क्या नाम था? मंडन। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार का नाम बताइए, तो अपने किसका नाम बताएंगे? मंडन का। साथियों, कुंभलगढ़ के बारे, दुर्ग के बारे में आपको बता दें कि इसकी जो लंबाई है वो 36 किलोमीटर है। कितनी है? 36 किलोमीटर। बहुत ज्यादा इसकी लंबाई है। और कहते हैं कि 8 घोड़े एक साथ क्या है कि इसकी दीवार के ऊपर है वो दौड़ सकते हैं। यानी 36 किलोमीटर की इसकी दीवार है और इसकी दीवार पर 8 घोड़े एक साथ, यानी 8 घोड़े एक साथ क्या है कि इसकी दीवार के ऊपर है वो दौड़ सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी दीवार है वो कितनी मजबूत होगी। कुंभलगढ़ के किले के जो है, इसको क्या है, कुंभलगढ़ के किले की जो ये दीवार है ना, इसकी भारत की महान दीवार कहा जाता है। याद रखना, भारत की महान दीवार कुंभलगढ़ के किले के दीवार को कहा जाता है। और महाराणा प्रताप का जन्म भी कहां हुआ था? कुंभलगढ़ के किले के अंदर हुआ। और साथ में महाराणा उदय सिंह का जो राज्याभिषेक है वो भी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही माना जाता है। और इसके साथ साथ में अबुल फजल ने इस किले के बारे में लिखा कि जब नीचे से जब इसको ऊपर देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अबुल फजल इतिहासकार मुगल शासन का, उन्होंने लिखा कि जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो सिर पर जो टोपी है वो साथियों नीचे गिर जाती है। ये बात अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में लिखा था। याद रखना, प्रश्न अक्सर क्या है पेपर में आता है कि वो इतिहासकार कौन है जिन्होंने ये कहा कि जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो क्या सिर की टोपी है वो गिर जाती है। ये कहा था अबुल फजल ने। और किस किले के बारे में कहा? कुंभलगढ़ के किले के बारे में उन्होंने कहा था। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, इस दुर्ग के अंदर एक दुर्ग और भी है, उसको कटारगढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? कटारगढ़ कहते हैं। और ये कटारगढ़ का जो किला है, ये इसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख कहा जाता है। आगे वाला साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण किला है 5 नंबर का, उसका नाम है तारागढ़ का किला। तारागढ़ का किला साथियों, तारागढ़ का किला है वो अजमेर के अंदर है। और इसकी स्थापना 1113 ईस्वी के अंदर, 1113 ईस्वी के अंदर अजयपाल नामक चौहान राजा थे, उन्होंने क्या है करवाया। याद रखना, तारागढ़ का किला कहां है? अजमेर के अंदर। इसकी स्थापना 1113 में किसने कराई? अजयपाल ने कराई। और इसके प्रिय जो नाम है वो अपने एक एक करके देख लेते हैं। तारागढ़ दुर्ग के क्या क्या नाम क्या है कि विद्वानों ने रखे हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है वो है अजय मेरू। क्या नाम है? अजय मेरू। इसके साथ साथ में इसको राजस्थान का हृदय स्थल भी कहा जाता है। राजस्थान का हृदय स्थल भी कहा जाता है। इसको गढ़बिठली भी कहते हैं, गढ़बिठली। और इसके साथ साथ में इसका एक नाम और भी है, इसको क्या है कि राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर भी इसको कहा जाता है। और इसको राजपूताना की कुंजी भी कहते हैं, राजपूताना की कुंजी। तो ये देखो साथियों कितने इसके महत्वपूर्ण नाम बनते हैं। तारागढ़ दुर्ग का जो कि अजमेर के अंदर स्थित है, क्या क्या नाम है?
अजमेरू, राजस्थान का हरदय स्थल, गढ़बिठली, राजस्थान का जिबाल्टर, राजपुताना की कुंजी, क्या है कि अजमेरू दुर्ग है उसको कहा जाता है। साथियों, ये जो संदिग्ध प्रश्न है, अगर आप इनकी कोई पीडीएफ प्राप्त करना चाहे तो कृपया करके हमारे टेलीग्राम चैनल है रंगी एजुकेशन, उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से क्या है कि आप कल इसको प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात और भी कहना चाहता हूं कि यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लाइक शेयर अवश्य किया करें और कमेंट भी किया करो, ताकि हमें पता लगे कि आप इनका कैसे सदुपयोग करते हो और इसमें और क्या सुधार करने योग्य है। और आगे क्या है कि साथियों, एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कक्षा 6 हमारा राजस्थान के हमने पूरे वीडियो बनाते हैं, आप उनको देख भी सकते हैं और अपने नॉलेज के अंदर क्या है कि बढ़ोतरी कर सकते हैं। आगे इसके अंदर हम देखते हैं कि जो ये जो अपना किला है तारागढ़ का किला, इसके 4-5 नाम जो प्रमुख थे वो हमने कर लिए हैं। और इस किले के अंदर क्या है साथियों, एक तो घोड़े की मजार है, घोड़े की मजार, और दूसरा है मीरान साहब की दरगाह। याद रखना, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। दूसरा, घोड़े की मजार उत्तरी भारत में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर घोड़े की मजार क्या है कि इस तारागढ़ के किले में ही है। दूसरा क्या है, मीरान शाह की दरगाह इसी किले के अंदर स्थित है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हरविलास शारदा ने इस किले के बारे में कहा, हरविलास शारदा ने इस किले के बारे में कहा है कि भारत का ये प्रथम गिरी दुर्ग है। बहुत बढ़िया है कि भारत का प्रथम गिरी दुर्ग है, वो भारत के किस इतिहासकार ने माना है, तो अपने क्या नाम बताएंगे, हरविलास शारदा। और किस किले को उन्होंने कहा, तारागढ़ के किले को उन्होंने कहा। अब एक और भी अच्छा प्रश्न बनता है, जैसे अभी आया था अपना राजस्थान का जिबाल्टर, तो राजस्थान का जिबाल्टर या इसको दूसरा जिबाल्टर किस विद्वान ने कहा, तो अपने उसका नाम बताएंगे साथियों, बिशप हेपर। क्या नाम है, हेपर, याद रखना शॉर्टकट। और वैसे इसका नाम है बिशप हेपर। बिशप हेपर ने क्या है कि इस किले को देख करके कहा कि ये तो दूसरा जिबाल्टर है। अब एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बनता है साथियों, जैसे इसके अंदर 14 बुर्जें हैं। कितनी बुर्ज है, 14, याद रखना 14 बुर्ज है। और इन 14 बुर्जों के नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे इमली, घूंघट, क्या क्या नाम है, जैसे इमली है, घूंघट है, गुगड़ी, बांद्रा, इस प्रकार क्या है कि ये जो इनकी बुर्जें हैं, इनके नाम में प्रश्न भी आ सकता है कि इमली, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा ये क्या है, तो अपने क्या उत्तर देंगे, तारागढ़ के किले की बुर्जों के नाम। अब आगे वाला किला भी साथियों 6 नंबर है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा 6 नंबर किला, और उस किले का नाम है साथियों जालौर का किला। क्या नाम है, जालौर का किला, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जालौर के किले को क्या है कि स्वर्णगिरी भी कहते हैं, स्वर्णगिरी भी क्या है कि जालौर के किले को कहा जाता है, या सुवर्णगिरी भी इसको अपने क्या है कि कह सकते हैं। स्वर्णगिरी या सुवर्णगिरी भी इस किले का नाम है। इसको जाबालीपुर भी कहते हैं, जाबालीपुर भी इसी किले का नाम है। और साथ में इसको जालधर भी कहते हैं, जालधर। अब देखो इसके कई नाम हो गए साथियों, जैसे स्वर्णगिरी है, सुवर्णगिरी है, जाबालीपुर है, या जालधर है, या इसको कांचनगिरी भी कहते हैं, कांचनगिरी। कई नाम हो गए साथी, इसको दोबारा देख लेते हैं। इसके जालौर का जो किला है, इसके दोबारा नाम देखो अपने क्या क्या नाम है, स्वर्णगिरी है, सुवर्णगिरी है, जाबालीपुर है, जालधर है, कांचनगिरी है। तो इस प्रकार क्या है कि इसके अनेक नाम में हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि पश्चिमी राजस्थान का ये सबसे मजबूत किला है, वो माना जाता है। जालौर का किला है वो पश्चिमी राजस्थान का सबसे मजबूत किला है, वो माना जाता है। और इस किले के बारे में एक विद्वान है हसन निजामी। क्या नाम है, हसन निजामी, याद रखना इस विद्वान का नाम है। हसन निजामी ने इस किले के बारे में कहा था कि यह ऐसा किला है, बना हुआ है भारत का, जिस पर कोई भी आक्रमणकारी इसके दरवाजों को नहीं खोल पाया। बहुत बढ़िया मतलब प्रश्न बनता है कि जाबालीपुर या जालौर के किले के बारे में हसन निजामी नाम करके जो विद्वान था, उन्होंने कहा कि विदेशी कोई भी आक्रमणकारी जालौर के किले के जो गेट है
या इसके जो कमरे हैं उनको खुलवा नहीं पाया। बहुत ही बढ़िया उन्होंने क्या है कि इसके बारे में लिखा। और कन्नड़ देव प्रबंध के अंदर पद्मनाभ नाम करके जो विद्वान था उन्होंने इसकी तुलना है वो साथियों चंपानेर, ग्वालियर और चित्तौड़गढ़ के जो किले हैं उनके साथ में की है। यानी अपने दोबारा कह सकते हैं कन्नड़ देव प्रबंध के जो कवि हैं पद्मनाभ, उन्होंने इसकी जो तुलना है यानी जालौर के किले की तुलना है वो चंपानेर, ग्वालियर और चित्तौड़ का जो किला है उनके साथ में उन्होंने की कि ये किला इतना मजबूत है वो माना जाता है। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि इस किले के अंदर तोपखाना मस्जिद है वो स्थित है। तोपखाना मस्जिद याद रखना, ऐसे प्रश्न भी आ सकता है कि राजस्थान का वो किला कौन सा है जिसके अंदर तोपखाना मस्जिद स्थित है, तो अपने किसका नाम बताएंगे? जालौर के किले का। या जालौर के किले में स्थित मस्जिद का नाम बताइए, तो अपने किसका नाम बताएंगे? तोपखाना मस्जिद का। तो साथियों ये था आज राजस्थान के दुर्ग का पार्ट नंबर 2 और इसका पार्ट नंबर 3 हम कल अध्ययन करेंगे। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।